हेलो बच्चों। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। एंड यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पे दिया है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसका मतलब होता है कि अमाउंट, ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, okay, required to remove an electron in its gaseous state। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है F2 that is होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल और यहाँ पे फ्लोरीन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बताने के लिए सबसे पहले हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 देन 2s2 देन 2p5। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फ्लोरीन की। अब हमें होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि F2 है, उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2 को ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन जो कि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है फ्लोरीन की 1s2 देन 2s2 एंड देन 2p5, और हम यहाँ पे केवल वैलेंस शेल को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2s, ओके, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2s किसकी, फ्लोरीन की, और इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे 2p फ्लोरीन की, और यहाँ पे लिखेंगे हम 2p फ्लोरीन की। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे मिक्सिंग होगी बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हमें मिलेगी यहाँ पे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक मिलेगी हमें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली एक पी और एक पी मिक्स करेंगी और हमें मिलेगी यहाँ पे सिग्मा 2p बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दो 2p एंड दो 2p मिक्स करेंगी और हमें मिलेगी यहाँ पे सिग्मा, सॉरी, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सिमिलरली हमें मिलेगी एक पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक मिलेगी हमें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो ईच फ्लोरीन एटम पे हमारे पास है 1 2, जो कि 2s पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली 1 2, एंड 2p पे हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। तो अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरेंगे, दो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। तो अब हमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, सो 1 2 3 4। तो इसका मतलब है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, वो है हमारे पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। पाई स्टार का मतलब होता है पाई एंटी बॉन्डिंग, ओके, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और हम जानते हैं, और जैसा हम जानते हैं नीचे से ऊपर जाने में हमारी जो एनर्जी होती है वो होती है इंक्रीज। तो ये हमारा इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो है हमारा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में। और अगर हम एफ का केस देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो है प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल में, और जो एनर्जी होती है अगर हम यहाँ पे लिखें तो जो एनर्जी होती है पी ऑर्बिटल की वो होती है लेस एज कंपेयर टू पाई स्टार एंटी, ओके, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। तो इसका मतलब है जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी इस इन केस ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू F2, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो है p ऑर्बिटल में, और जो
F2 के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी होगा, तो वहां पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी लेस। इसलिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है फ्लोरीन का वो होता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू F2। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि फ्लोरीन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू F2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।